नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव चंदनपुर, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग जंगलों में जाकर मधुमक्खियों का शहद निकालकर बाजार में बेचा करते थे। लेकिन इस गांव के लोग शहद के लिए आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे, क्योंकि जंगलों में शहद का इलाका पहले से ही बटा हुआ था। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान कैलाश, जो अपनी पत्नी देवकी और छोटे बेटे लखन और शीतल के साथ खुशी से रहता था। कैलाश बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था, लेकिन इस गांव के लोग कैलाश की ईमानदारी का पूरा फायदा उठाते थे। इसी गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ धनीराम रहता था, जो अपने मजदूरों के साथ जंगल में शहद तोड़ने के लिए जाता है। और इधर कैलाश भी जंगलों से शहद लेने के लिए जंगल की ओर चला जाता है कि रास्ते में सेठ और कैलाश की मुलाकात हो जाती है। तभी सेठ कहता है, कैलाश, यह पूरा जंगल मेरा है, लेकिन तुम इस जंगल में शहद नहीं निकाल सकते। अगर शहद निकालना ही है तो काली नदी के दूसरी तरफ एक जंगल है, तो तुम वहां से शहद निकाल सकते हो। इतना सुनकर कैलाश जंगल में दूसरी तरफ शहद निकालने के लिए चला जाता है। जल्दी जल्दी शहद निकालो। उस गरीब कैलाश से ज्यादा शहद हमें निकालना होगा। सेठ बहुत ही कंजूस और लालची था। नौकरों से शहद निकलवाकर उनको सैलरी भी कम देता था और स्वयं मेहनत करने से डरता था। इधर कैलाश बहुत ही भयानक जंगल में पहुंच जाता है और शहद निकालने लगता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। इधर जैसे ही सुबह हुई तो कैलाश अपने शहद को लेकर बाजार में चला जाता है। वहां उसने देखा कि सेठ धनीराम भी उसके पास में अपना शहद बेच रहा था। सेठ धनीराम अपने शहद में चीनी मिलाकर बेचा करता था, जिससे लोग उसका शहद कम खरीदा करते थे। लेकिन कैलाश अपने शहद को बिल्कुल शुद्ध और ताजा दिया करता था, जिससे लोग उसका शहद बाजार में आते ही खरीद लेते थे। कैलाश की इतनी बातें सुनकर वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और देखते ही देखते उसका सारा शहद बिक जाता है। तभी कैलाश अपने घर चला जाता है। यह सब देखकर सेठ धनीराम मन ही मन गुस्से से लाल हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, हमने तो उस गरीब कैलाश को ऐसे जंगल में भेजा था जहां पर बिल्कुल भी शहद नहीं था, लेकिन इस कैलाश को इतना सारा शहद कहां से मिला? अब हमें इसका कुछ करना होगा। जैसे ही सुबह हुई तो इधर कैलाश देवकी से बोला, देवकी, हमें कल बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ, इसलिए मैं अपने गांव के पास वाले मंदिर में जा रहा हूं और हनुमान चालीसा का पाठ करके अभी वापस आता हूं। इतना कहकर कैलाश उस मंदिर के पास आ जाता है और पूजा करने लगता है। यह मंदिर गांव के सभी लोगों के लिए आस्था का प्रतीक था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं आता था। इस गांव में कैलाश ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सुबह को हर एक रोज पूजा करने आता था। कहा जाता था कि कैलाश के ही पर बाबा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिन्होंने सोने की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर से निकलकर घर की ओर कैलाश जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में वही सेठ धनीराम देख लेता है और अपने मन में सोचने लगता है, यह मंदिर तो कैलाश के परदादाओं के हाथ का बना हुआ है। सुना है इसमें एक सोने की मूर्ति भी है। इतना कहकर सेठ धनीराम उसी मंदिर में पहुंच जाता है कि तभी उसने देखा वहां पर एक सुंदर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, जो सोने की थी। सोने की मूर्ति देखकर सेठ धनीराम अपने मन में सोचने लगा, ऐसा करते हैं, इस सोने की मूर्ति को ही चुरा लेते हैं, जिससे हमें कभी भी शहद नहीं बेचना पड़ेगा और इस शहर में सबसे ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा और इसका अंजाम कैलाश पर लगा दूंगा, क्योंकि गांव वालों को पहले ही पता है इस मंदिर में पूजा करने के लिए केवल कैलाश ही आता है। जब सुबह हुई तो लोगों में हाहाकार मच गया। पता चला कि गांव के मंदिर की सोने की मूर्ति किसी ने चुरा ली है। सेठ धनीराम और गांव वाले मिलकर
अपने गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को साथ लेकर मंदिर के पास आते हैं। वहां पर देखा कि मंदिर के पास गांव के सभी लोग और कैलाश भी मौजूद होता है। तभी सेठ धनीराम कहता है, मुखिया जी, इस मंदिर में कैलाश हर रोज पूजा करने आता था। हमें लगता है कि वह सोने की मूर्ति इसी ने ही चुराई होगी। मुखिया जी, भला हम क्यों इस मंदिर की मूर्ति चुराएंगे? वैसे भी इस मंदिर का निर्माण हमारे ही पूर्वजों ने कराया था। मुखिया जी, कैलाश के घर की तलाशी लीजिए तो अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी मुखिया जी और गांव वाले कैलाश के घर की तलाशी लेने लगते हैं कि तभी कैलाश के घर में मंदिर की ही तरह एक दूसरी मूर्ति पाई जाती है। यही देखकर सेठ मुखिया जी से बोला, मुखिया जी, इसके घर में इस मूर्ति को देखकर साफ पता चलता है कि वह सोने की मूर्ति इस कैलाश ने ही चुराई है। कैलाश, तुम बताओ, तुम्हारे पास ये मूर्ति कैसे आई? मुखिया जी, मैं पहले से ही पूजा किया करता था, इसलिए हमने इस मूर्ति को बाजार से खरीदा था। मुखिया जी, जब इसके घर में एक मूर्ति पहले से ही थी तो यह हर रोज मंदिर में क्यों जाता था? हमें लगता है कैलाश उस सोने की मूर्ति को चुराने का प्लान बना रहा था और आखिरकार इसने वह सोने की मूर्ति चुरा ही ली। सेठ धनीराम और गांव वालों ने मिलकर उस गरीब कैलाश को पीट कर उसकी हत्या कर दी और उसके घर वालों को उसके ही घर से निकल जाने का आदेश दिया। तभी कैलाश की पत्नी देवकी अपने दोनों बच्चों लखन और शीतल को साथ लेकर गांव से बाहर आ जाते हैं कि तभी उसने रास्ते में देखा कि कुछ लोग बोलते हुए जा रहे थे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे। इतना सुनकर देवकी रास्ते में जा रहे एक बूढ़े बाबा को रोक लेती है और पूछने लगती है, बाबा जी, यह सब लोग माँ गंगा का नाम लेते हुए कहाँ जा रहे हैं? बेटी, क्या तुम्हें पता नहीं माह का महीना आ गया है और अब गंगा स्नान बहुत तेजी से चल रहा है। इस अपने ही उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में महाकुंभ मेला लगने जा रहा है और सभी लोग वहां गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं। देवकी बूढ़े बाबा की यह बात सुनकर अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब हम लोग भी इसी महाकुंभ मेला में चलेंगे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करेंगे। इतना कहकर देवकी अपने बच्चों को साथ लेकर उसी जगह आ जाती है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों सुंदर नदियों का संगम बना हुआ था, जहां पर महाकुंभ मेला का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा था। इस प्रकार वहीं पर देवकी गंगा नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और उसी में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी साधु महाराज भी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। यही सब नजारा देखकर कैलाश का छोटा बेटा लखन अपने मन में सोचने लगता है, मेरे पिता बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उस सेठ धनीराम ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या करवा दी। उसका तो बदला हमें लेना ही होगा और उसके किए कर्मों का फल जरूर देना होगा, नहीं तो वह लालची सेठ धनीराम किसी न किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करता रहेगा। इसीलिए आज से मैं प्रण लेता हूं। इस संसार की सारी मोह माया को त्याग कर एक साधु का भेष धारण करता हूं। इतना कहकर लखन साधु का भेष धारण कर लेता है और इसी गंगा के पास महाज्ञानी गुरु गोरखनाथ बाबा जी के पास विद्या सीखने लगता है। कुछ समय के बाद लखन को दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और गुरु गोरखनाथ लखन को बहुत सारी विद्याओं और शक्तियों में पारंगत कर देते हैं। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद लखनदास बाबा अपने गांव वापस घूमने के लिए आते हैं। तभी देखते हैं कि उनके ही घर में सेठ धनीराम ने ताला डाल दिया था। यह सब देखकर साधु उस धनीराम सेठ के पास पहुंच जाते हैं। सेठ जी, हम इस गांव में घूमने के लिए आए थे, तो हमें रहने के लिए जगह दे दीजिए जिससे हम अपनी रात गुजार सकें। बाबा जी, हमारे पास में ही एक झोपड़ी है, तो आप उसमें रह सकते हो। इतना सुनकर साधु अपने घर की चाबी लेकर उसी घर में आ जाता है और शाम हो जाती है।
खाना खाकर सो जाता है। इधर सेठ को कहीं से पता चला कि वह साधु उस गरीब कैलाश का छोटा बेटा लखन है, तो वह अपने मन में सोचने लगता है, अब हमें इस बाबा को मारना होगा, नहीं तो अगर इसे पता चला कि इसके पिता पर झूठा आरोप हमने ही लगाया था, तो यह हमसे बदला भी ले सकता है। इतना कहकर सेठ धनीराम मिट्टी का तेल लेकर उस झोपड़ी के चारों ओर छिड़क देता है और झोपड़ी में आग लगा देता है। झोपड़ी में आग लगाने के बाद धनीराम चुपके से दबे पांव अपने घर आ जाता है। जब सुबह हुई तो वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और गांव वाले अपने मुखिया को साथ लेकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया जी, इस झोपड़ी में शाम को बाबा सोए हुए थे, लेकिन मुखिया जी, इस घर की चाबी तो सेठ धनीराम के पास थी। सेठ धनीराम को अभी और तुरंत बुलाया जाए। तभी गांव वाले सेठ धनीराम को मुखिया जी के पास लाते हैं। धनीराम, तुमने इस घर में ताला क्यों डाला था? यह तो घर कैलाश का था, तो फिर तुम्हें इस घर से क्या मतलब था? मुखिया जी, हमने सोचा यह घर खाली पड़ा है तो इसमें ताला डाल देते हैं, जिससे यह सुरक्षित बना रहेगा। धनीराम, गांव वाले बता रहे हैं कि शाम को इस झोपड़ी में बाबा सोए हुए थे, फिर इसमें आग किसने लगाई? हो सकता है कि बाबा ने जरूर कोई हवन वगैरह किया होगा, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। इस तरीके की बातें हो ही रही थी कि तब तक उस झोपड़ी में हलचल होने लगी और एक तेज रोशनी के साथ वही बाबा सामने आ जाते हैं। यह सब देखकर मुखिया जी बोले, साधु महाराज, यह सब कैसे हुआ? आग लगने के बाद भी आप कैसे बच गए? मुखिया जी, हम कैलाश के ही पुत्र हैं, जो हमारे पिता पर झूठा आरोप लगाकर गांव वालों ने हमें इस गांव से ही निकाल दिया था। इसलिए हमने संसार का मोह माया त्याग कर गंभीर तपस्या की और शक्तियां प्राप्त की। इसके बाद हमने बाबा का भेष धारण कर लिया। यह सब देखकर सेठ धनीराम बहुत ही घबरा जाता है। तभी बाबा जी कहते हैं, मुखिया जी, सेठ धनीराम के घर की अभी तलाशी ली जाए। इतना सुनकर मुखिया गांव वालों को अपने साथ लेकर सेठ धनीराम के घर की तलाशी लेने लगते हैं, तो उसके घर में वही सोने की मूर्ति पाई जाती है। मुखिया यह सब देखकर बहुत ही गुस्से में बोले, धनीराम, तूने निर्दोष कैलाश को गांव वालों के हाथों मौत के घाट उतरवा दिया। तूने लालच में आकर एक निर्दोष की जान ले ली। गांव वालों, इस धनीराम को अभी और इसी वक्त इस गांव से बाहर निकाल दो, ताकि इस गांव में इस तरीके की हरकत कोई दोबारा ना कर सके और इसकी सारी संपत्ति इस गांव के मंदिर में लगा दी जाएगी। इस प्रकार लखनदास बाबा ने अपनी शक्तियों और गांव वालों की मदद से अपने पिता के ऊपर लगे झूठे आरोप से छुटकारा पाया और पुनः इस मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कराया। यह सब नजारा देखकर गांव वाले लखनदास बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं और उनको एक चमत्कारी बाबा मानने लगे। अब लोगों को पता चल गया था कि लखनदास बाबा ने अपनी कठिन तपस्या के माध्यम से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की हैं। इसलिए यह कोई साधारण बाबा रहे, जो कि अब एक विचित्र बाबा बन चुके हैं। जब लखनदास बाबा रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गांव के किनारे कुछ लोगों की भीड़ लगी थी और उसमें एक बूढ़ी माँ जो अपने मरे हुए बेटे के साथ रो रही थी। यही सब देखकर बाबा जी उन्हीं बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, माता जी, इसे क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बाबा जी, मेरा यह बेटा बाहर डीएम की तैयारी कर रहा था और जब यह रास्ते में घर आ रहा था तो इसे एक सांप ने काट लिया। उस बूढ़ी माँ की इस तरीके की बातें सुनकर लखनदास बाबा अपनी जादुई शक्तियों से उस बेटा के शरीर से सारा जहर बाहर निकाल देते हैं और वह बेटा तुरंत जीवित हो जाता है। और सभी लोग बाबा जी को धन्यवाद देते हैं और बाबा जी की जय जयकार करने लगे। इतना सब करने के बाद लखनदास बाबा पुनः उन्हीं गंगा के पास आ जाते हैं, जहां महाकुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा था, और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सोचने लगते हैं। अब हमें
गंगा जी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी के ऊपर लगे झूठे आरोप का कलंक मिट चुका है। कि सरकार द्वारा गंगा जी में एक पुल का निर्माण किया जा रहा था, जिससे लोग गंगा से होकर एक दूसरे की तरफ जा सके, और इस समय सफाई अभियान भी चल रहा था। लेकिन उन्हें साधु को देखकर सरकार का एक बड़ा अधिकारी बाबा जी को निर्देश देने लगा। बाबा जी, अभी हम गंगा जी की सफाई कर रहे हैं, तो आप अभी इस गंगा में स्नान नहीं कर सकते। देखो बेटा, हम साधु संत बहुत ही दूर से आते हैं और इस समय महाकुंभ चल रहा है, इसीलिए हमें अभी गंगा जी में स्नान करना है, जिससे हमारी तपस्या सफल हो सके। बाबा जी, आप अभी स्नान नहीं कर सकते। अभी हम गंगा जी में सफाई अभियान चला रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा आना, तब आप गंगा में स्नान कर सकते हैं। मेरी एक इच्छा है जो हम गंगा में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इसे भी पूरा करने के लिए मना कर रहे हो। इतना कहकर साधु महाराज गंगा जी के किनारे जमीन पर तपस्या करने लगते हैं, और इधर वह सरकारी ऑफिसर जो सफाई अभियान चला रहा था, अब उसकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे सभी मशीनें खराब होने लगी और सभी नौकर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। और यह सब देखकर वह अधिकारी मन में सोचने लगा, अचानक मशीनें खराब कैसे हो गईं? और ये सभी नौकर आखिरकार बीमार क्यों पड़ने लगे? ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना सोचने के बाद भी वह अधिकारी कुछ मैकेनिक इंजीनियरों को बुलाता है और उन मशीनों की जांच करता है। तो जांच में पता चलता कि वह मशीन बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही है। आखिरकार यह सब हो क्या रहा है? वह अधिकारी इतना बोल ही रहा था कि तब तक वहाँ पर डीएम साहब आ जाते हैं। तो अधिकारी उन्हें देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है। कलेक्टर साहब, आज सुबह से कुछ भी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि सब मशीनें सही होने के बावजूद भी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है, और सभी नौकर भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे हैं। डीएम साहब उस अधिकारी की यह सब बातें सुन ही रहे थे कि तब तक उनकी नजर उसी बाबा पर चली जाती है, जिन्होंने कुछ समय पहले डीएम साहब की रक्षा की थी, जब उन्हें एक सर्प ने काट लिया था, और इन्हीं बाबा ने उनके प्राण बचाए थे। यह सब देखकर डीएम साहब बाबा से बोले, बाबा जी प्रणाम। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपने हमें पहचाना। कुछ समय पहले आपने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। कलेक्टर साहब, हम साधु संत बहुत ही दूर से आए हैं, और आपके ये अधिकारी जो हमें गंगा स्नान करने से मना कर रहे हैं। इतना सुनकर कलेक्टर साहब उस अधिकारी को बहुत डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं, यह बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, और यह सब इन्हीं बाबा की वजह से हो रहा है, जो तुमने गंगा जी के महाकुंभ पर उनका अपमान किया। इसलिए यह सब मशीनें खराब हो गई, और हमारे नौकर भी बीमार पड़ने लगे हैं। इतना सुनकर वह अधिकारी लखनदास बाबा से क्षमा मांगता है। लखनदास बाबा उस अधिकारी को माफ कर देते हैं और गंगा जी में स्नान करने लगते हैं। स्नान करने के बाद बाबा जी जब बाहर आते हैं और देखते हैं कि तब तक सभी मशीन अच्छे से काम करने लगी और सभी नौकर भी ठीक हो जाते हैं। ये सब देखकर वह अधिकारी बाबा जी के पास आता है और कहता है, बाबा जी, आप बहुत ही चमत्कारी बाबा हो। हमने जो भी आपका अपमान किया था, उसके बदले हमें कोई पुण्य का काम बताइए, जिससे मेरा पाप समाप्त हो सके। तो तुम बाहर से आ रहे भूखे लोगों और साधु संतों को भंडारा के द्वारा भोजन करा सकते हो, जिससे उनकी दुआ से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इतना सुनकर वह अधिकारी बाबा के बताए अनुसार भंडारा कराता है और सभी को भोजन कराता है। तभी बाबा जी भोजन करने के बाद वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और पुनः अपनी कुटिया पर आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि तब तक उनकी माता का स्वर्गवास हो चुका था। यह सब देखकर लखनदास बाबा पुनः कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।